नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। महीने में 2 एकादशी आती है और हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन साल की कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसी में से एक एकादशी है मोक्षदा एकादशी। क्या है मोक्षदा एकादशी की महिमा? भगवत गीता से मोक्षदा एकादशी का क्या संबंध है और इसका विधान क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मोक्षदा एकादशी की। तो मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है? देखिए, मोक्षदा एकादशी आती है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाते हैं। मोक्षदा एकादशी पर पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और मोक्षदा एकादशी पर दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। यानी मोक्षदा एकादशी पर अगर आप साधना करते हैं, अगर आप उपासना करते हैं तो मोक्ष के रास्ते खुल जाते हैं। और इस दिन अगर गीता की पूजा उपासना करते हैं, उसका पाठ करते हैं, तो ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस बार मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे। प्रातः काल 12 बजे के पहले स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें, अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। बहुत सारे मंत्र हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सारे भगवान कृष्ण के मंत्र हैं। किसी भी मंत्र का जप करें या भगवत गीता के किसी एक अध्याय का पाठ करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या वस्त्रों का दान करें। वैसे तो देखिए, एकादशी पर निर्जल उपवास रखना उत्तम होता है, लेकिन आवश्यकता होने पर लिक्विड लेकर के, जलीय आहार लेकर के और फल खा के उपवास रखा जा सकता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को अपने श्री मुख से गीता का उपदेश दिया था। गीता जयंती पर क्या करें? देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को भगवान कृष्ण ने
कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। 5000 साल बीत गए गीता को आए हुए, लेकिन गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। यानी आज भी उसमें से आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। वो एक जीवित पुस्तक है, इसीलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। इसके उपदेश आज भी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जितने पहले थे, इसीलिए हर समय में, हर काल में जीवंत होने के कारण इसकी जयंती मनाई जाती है। गीता जयंती पर गीता के पाठ से मुक्ति, मोक्ष का और शांति का वरदान मिलता है। और अगर आप पूरी गीता का पाठ नहीं कर पाते तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। गीता के पाठ से जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। गीता जयंती पर गीता जी का पाठ करना चाहिए और संभव हो तो गीता की पुस्तकें लोगों में बांटनी चाहिए, गीता की प्रति का दान करना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि अगर आप पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ पाते तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से भी आपका कल्याण होगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से गीता का अर्थ समझ करके गीता का पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, उसके अर्थ को समझता है, तो आध्यात्मिक रास्ते पर जाना और ईश्वर की कृपा पाना आसान होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गीता का अर्थ बड़ा कठिन है, वो समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में आप बार बार गीता का पाठ करने का प्रयास करिए। जितने बार आप गीता का पाठ करेंगे उसका अर्थ, उसका भाव समझना आपके लिए आसान होगा। अगर आप जीवन में किसी मुश्किल में पड़ गए हैं और आपको उसका रास्ता नहीं दिख रहा है तो गीता की पुस्तक अपने हाथ में लें, सर पर लगाएं और उसे कहीं से भी खोल दें। जहां से वो पुस्तक खुली है वहां से उसका अर्थ पढ़ना और समझना शुरू करें। आपकी समस्याओं का समाधान गीता में वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा। याद रखिए कि गीता का पाठ करेंगे अगर नियमित रूप से और उसकी भावनाओं को, उसके भावार्थ को समझेंगे तो आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। आध्यात्मिक मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर चल सकेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के बराबर सिर्फ एक ही पुस्तक दुनिया में और है, अष्टावक्र गीता, जो महर्षि अष्टावक्र ने जनक को उपदेश में बताया है। लेकिन अष्टावक्र गीता पढ़ने के लिए मानसिक स्थिति थोड़ी उन्नत होनी चाहिए। सामान्य जीवन में अगर आप भगवत गीता का पाठ करें 1 बार, 2 बार, 10 बार और उसके अर्थ को समझें और जीवन में उतारें तो निसंदेह आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।